जी मेरा को फर्स्ट इंटरव्यू हिंदी में आपके साथ ही एनकरेजेस टैलेंट आई एम सेटिंग माई नरेटिव कोयम्बटूर की सीट आप जीत रहे हैं। तमिलनाडु में सेंटिमेंटल इमेज बहुत ज्यादा है आफ्टर मोदी जी मदर्स डेथ पीपल टुक मदर का फोटो पीपल डिड पूजा कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस आपका हार्ट में है हाउ कैन दे गिव 6 पूरी फॉर 5 रुपी फर्स्ट मर्डर स्पॉट आई रिमेंबर वेरी क्लीनली फर्स्ट एक्सीडेंट मेरे को पता है जी फर्स्ट रेप केस मेरे को पता है मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट केस आई नेवर एट डिनर आई वेंट टू माय होम आई टोल्ड माय वाइफ आई डोंट वांट डिनर ट्रांसफर होता था, मैंने सुना वहाँ लोग रोने लगते थे आपके लिए। सर आई डोंट बिलीव इन सेइंग मेरा को 35 टाइम्स ट्रांसफर किया मेरा को वो दारी में पसंद है तमिलनाडु का सिंघम भी बोलते हैं। आपको पैसा ऑफर हुआ था कभी? पीपल टेक मनी इन माई नेम पॉलिटिशियन मेरा रूम में अंदर था ही सेड सर मैं रूम लॉक करना पड़ेगा ऐसे ठीक है जी नो प्रॉब्लम ही सेड आपका पीए थोड़ा सा अंदर आप भेजो जी ऐसे ठीक है नोबडी शुड टेल अन्नामलाई इमेच्योर है 38 इयर्स का बहुत पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है मनमोहन सिंह जी व्यक्ति नॉन करप्ट मोदी जी व्यक्ति नॉन करप्ट डिफरेंस क्या है जी 1,30,000 35,000 पीपल मर गया पीएम से आप पहली बार कब मिले? अन्नामलाई जी अब बोलो कोहली या धोनी? नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। और हम इस शो में टॉप एंगल यानी किसी भी विषय को थोड़ा सा ऊपर उठकर देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब आप चीज़ों को ऊपर से देखते हैं तो बहुत बेहतर स्थिति में चीज़ों को समझ पाते हैं। और चूंकि चुनावी सीज़न चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी क्या 400 के पार जा पाएगी? स्पेशली दक्षिण में क्या भारतीय जनता पार्टी वो कर पाएगी जो उसने आज तक नहीं किया है? नरेंद्र मोदी का मैजिक कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है? ऐसी बहुत सारी चीज़ों को टॉप एंगल से समझने में हमारी मदद करने के लिए आज हमारे साथ बहुत स्पेशल मेहमान हैं। हमारे साथ अन्नामलाई जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। वणक्कम। नमस्ते जी वनकम जी नमस्ते मुझे ये बताइए पहले तो कि आप मुझे लगता है कि दक्षिण में तमिलनाडु में स्पेशली बीजेपी के वो नेता हैं जिनकी नॉर्थ में बहुत चर्चा हो रही है, अमूमन नहीं होती थी। आपको इधर भी बहुत प्यार मिल रहा है, आप इधर भी प्रचार कर रहे हैं। ये आपने कैसे अचीव किया है और इतना कनेक्ट लोगों से कैसे है आपका? जी मैं हमारा पार्टी में एक मैं कार्यकर्ता हूँ जी बीजेपी पार्टी में कार्यकर्ता अभी तमिलनाडु में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी मेरा को दे दिया स्टेट बीजेपी का मैं अध्यक्ष हूँ जी लास्ट 2 साल में काम कर रहा हूँ बीजेपी में कार्यकर्ता तरफ से एक मेरा को एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स तमिलनाडु में चल रहा है जी पूरा हमारा को पता है जी तमिलनाडु में बीजेपी का टाइम इसी टाइम है 2014-26 का ये विंडो हमारा पार्टी का टाइम है वी आर गोइंग वेरी अग्रेसिव अभी एक बहुत लंबा पाद यात्रा वी जस्ट फिनिश 234 कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा 8 मंथ्स का एक पाद यात्रा था जी अभी जस्ट गॉट खत्म हो गया सो उसके बाद पार्टी मेरा को काम दे रहा केरला में कर्नाटका में दिल्ली में थोड़ा सा पार्टी में एक सेंट्रल ऑफिस में काम दे रहा हूँ इधर आप होना पड़ेगा इधर प्रचार करना पड़ेगा जी इधर आप ये काम करो सो वो काम मैं कर रहा हूँ जी पसंद है प्रीति पीपल का लव सो एवरीबडी हैज़ गॉट एन इंटरेस्ट ऑन समबडी जी आई जस्ट लुक इट एज आई एम अ पार्टी कार्यकर्ता पार्टी मेरा को एक काम दे दिया वो काम मैं कर रहा हूँ बस ये बीजेपी का कल्चर कई बार ना, और जो स्पेशली कई बार आरएसएस से होता हुआ ऊपर तक पहुंचता है कि डिसिप्लिन वाला, आपको हम लोग बाहर से एज ए स्टार देख रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे पार्टी ने जो काम दे दिया वो मैं करता चला जा रहा हूँ। वो काम करते करते आपको तमिलनाडु में अभी इलेक्शंस जो हुए उसमें आपको अभी अब जब आप बाहर बैठ के देख रहे हैं वोटिंग हो गई, उसके बाद 4 फेज़ की वोटिंग हो गई, आपको तमिलनाडु का सीन क्या लग रहा है? वहाँ आप लोग कैसा कर रहे हैं? बहुत अच्छा दिख रहा है जी मेरे को कारण तमिलनाडु फेस 1 में था फेस 1 में कैंपेनिंग का बहुत कम दिन था 20 डेज अप्रॉक्सीमेटली फेस 1 39 सीट्स बहुत बीजेपी का प्रचार तमिलनाडु में लास्ट एक साल में कर रहा हूँ जी एक 8 महीने का एक पाद यात्रा मोदी जी का कंटिन्यूस विजिट्स जनवरी फरवरी मार्च में सो उसके बाद इलेक्शन प्रचार समय में सो तमिलनाडु में लास्ट 1 ईयर में बहुत इंटेंसिव पॉलिटिक्स चल रहा है नॉर्मली क्या होता जी इलेक्शन समय में इंटेंसिव पॉलिटिक्स विल गो रिमेनिंग टाइम में थोड़ा सा नॉर्मल पॉलिटिक्स तमिलनाडु में लास्ट 1 ईयर बहुत इंटेंसिव पूरा हमारा कैडर्स 161 कैडर्स अरेस्टेड है सोशल मीडिया पोस्ट का अरेस्टेड है ये अरेस्ट वो अरेस्ट सो वेरी अजिटेशनल पॉलिटिक्स सो फॉर अस वी आर वेरी हैप्पी इट केम इन फेस 1 सो दैट आवर एनर्जी जस्ट गॉट इन टू इलेक्शन सेकेंड 39 सीट्स में इस बार
2014 थोड़ा सा डिफरेंट था बिकॉज जयललिता जी एक नैरेटिव सेट किया मोदी वर्सेस लेडी। तमिलनाडु में जयललिता जी का एक पॉसिबिलिटी है इंडिया का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होने का एक पॉसिबिलिटी है। वो नैरेटिव तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा नैरेटिव था। बीजेपी का बहुत अच्छा इलेक्शन था 2014 में जी। हमारा अलायंस थर्ड पार्टी पूरा थर्ड फ्रंट 19% तक पूरा हमारा अलायंस का वोट शेयर ऊपर इट वेंट। बट स्टिल द नैरेटिव ऑफ जयललिता जी, वो जयललिता जी का पॉसिबिलिटी है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। दैट नैरेटिव मेड एडीएमके टू विन मोर सीट्स जी। 2019 का एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल नैरेटिव इट वेंट, गो बैक मोदी, वो मोदी पूरा डीएमके उसका इकोसिस्टम सोशल मीडिया चैनल दे सेट इट फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का दे सेट दैट होल नैरेटिव। पूरा वो सेंट्रल गवर्नमेंट तमिलनाडु का विरोध है। सो 2024 वी वर वेरी केयरफुल जी। सो वी वर मेकिंग श्योर दैट नेगेटिव नैरेटिव का वी वर नॉट गिविंग स्पेस का नॉट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट का 10 साल का काम है जी। डीएमके का 2 इयर्स का बैड गवर्नेंस, सनातन धर्म, डायनास्टिक पॉलिटिक्स, बहुत तमिलनाडु चर्चा में था जी। लास्ट 1 ईयर में नेशनल मीडिया आपका पूरा दिल्ली में बहुत तमिलनाडु न्यूज़ चर्चा में था। सो दिस हैज क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट वेयर पीपल ऑफ तमिलनाडु देमसेल्व्स दे फेल्ट अभी मोदी जी का वोट देना पड़ेगा। सो हमारा पार्टी कार्यकर्ता ऑल ऑफ अस आर वेरी कॉन्फिडेंट जी। इस बार तमिलनाडु में एक बहुत अच्छा तरफ से वोट शेयर ऊपर होगा, नंबर 1। सेकेंड खोलने का जी, साउथ में, वेस्ट में, सेंट्रल में, चेन्नई आसपास में इस बार बीजेपी का एमपी मिलेंगे। तो मतलब आप बीजेपी एमपी, मैं आपके अलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के कितने एमपी मिनिमम आप लोग टारगेट लेके चल रहे हैं जो आपको लगता है आप अचीव कर पाएंगे? मैं एक बार आपका मैं एक आई विल गिव यू अ स्मॉल थिंग ऑफ हाउ द अलायंस वाज फॉर्म जी। हमारा अलायंस में बीजेपी था, पाटाली मक्कल कच्छी, एक पन्नीर सेल्वम जी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कंटेस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट जी, एक पेरम्बलूर का डीएमके का एमपी, सेपरेट पार्टी का एमपी है बट डीएमके का सिंबल में लड़ाई किया 2019 में। इस बार बीजेपी सिंबल में लड़ा दिया, सिटिंग एमपी। सो टीटीवी दिनकरन एक पार्टी का इंपॉर्टेंट लीडर, वो लड़ाई किया। अंबुमणि रामदास जी का पत्नी लड़ाई किया। सो हमारा ई टाइम 39 सीट्स में बहुत टॉप लीडर्स लड़ाई किया फर्स्ट टाइम तमिलनाडु में, टॉप लीडर्स अलायंस में। बीजेपी में एक फॉर्मर गवर्नर, तेलंगाना पुदुचेरी का गवर्नर रिसिग्नेशन के बाद साउथ चेन्नई में लड़ाई किया। पूरा बहुत अच्छा लीडर्स ग्राउंड में था जी। फर्स्ट बात है। सेकेंड, फर्स्ट टाइम बीजेपी 19 सीट्स में लड़ाई किया। 2019 में 5 सीट, 2014 में 6 सीट्स। सो 5 सीट्स, 6 सीट्स, 7 सीट्स हमारा लड़ाई था लास्ट 20 ईयर्स में। अभी 19 सीट्स में। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई बीजेपी 19 सीट्स। हमारा कमल का सिंबल में 4 पार्टीज कमल सिंबल में लड़ाई किया। सो टोटल 23 सीट्स में बीजेपी का सिंबल था, अच्छा, ईवीएम मशीन में। सो रिमाइनिंग 16 सीट्स में अलायंस पार्टनर्स का सीट है। So one, we are contesting more leaders in the ground. So naturally, logically, we will do well. Number 1 जी। Second, if you ask me, Alliance का, BJP का, दोनों NDA का, we are confident it should be in double digit. 39 seats, बड़ा state है। 39 में 100% we should cross 10 is our thing, and it should be in double digit जी। डबल डिजिट। और आपकी खुद की कोयम्बटूर की सीट आप जीत रहे हैं, इतनी मेहनत आपने की है। We have done our best जी। मैं always I surrender to God। मेरा काम है, काम करने का मेरा काम है। आई हैव डन माई वर्क। सेकेंड, पूरा कोयम्बतूर जन हाथ में दे दिया। दे हैव सीन पार्टीज परफॉर्मेंस, माई परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 2.5 years, what we have done, what we stood against DMK, everything. So I hope and pray that God will be kind and special affection for नरेंद्र मोदी जी के पास कोयम्बतूर जन का स्पेशल अफेक्शन है। इट्स एन इंडस्ट्रियल सिटी जी। तमिलनाडु में सेकेंड लार्जेस्ट सिटी, बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल क्लस्टर, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज़्यादा है। सो दे ऑल बिलीव मोदी जी का थर्ड गवर्नेंस में, थर्ड टाइम रूल में कोयम्बतूर दे बिलीव शुड बी अ ग्लोबल सिटी। सो बहुत ज़्यादा लोकल नैरेटिव कोयम्बतूर में है जी, बट वी आर कॉन्फिडेंट वी शुड विन कोयम्बतूर। मुझे एक बात और बताइए, चूंकि आपको सुनकर दक्षिण की पॉलिटिक्स समझने में बहुत मदद मिल रही है, कि जो बीजेपी का नॉर्थ के लिए नैरेटिव होता है कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं और ये लोग देखो राम मंदिर नहीं गए या इन्होंने सनातन का अपमान किया, ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट में चल जाता है। लेकिन साउथ में यही नैरेटिव नहीं चलता, स्पेशली तमिलनाडु में, क्योंकि यहाँ इसके उल्टा नैरेटिव चलता है। वहाँ सनातन को गाली पड़ती है, या जो लोग दे रहे हैं उनको हमने देखा है कि बहुत सालों से वोट मिल रहा है और लोग उनको ही सत्ता में ला रहे हैं।
तो वहां आपने इस चैलेंज को कैसे केटर किया है कि जो लोग सनातन को गाली दे के वोट पाते रहे, आप ये बोलें कि हम सनातन को बचाने वाले हैं और आपको वोट पड़े? जी, तमिलनाडु में द वोट इज ऑलवेज अगेंस्ट डीएमके जी। मैं एक छोटा सा एनालिसिस आपका मैं बता दूंगा जी। इट्स अ कांग्रेस स्टेट। 1967 तक कांग्रेस तमिलनाडु में रूलिंग था। बड़ा बड़ा लीडर्स कामराजर जी, राजाजी जी, बड़ा बड़ा लीडर्स उधर उधर था, चीफ मिनिस्टर्स। 67 इलेक्शन में कम्युनिस्ट, डीएमके, राजा जी का स्वतंत्र पार्टी पूरा एक गठबंधन के साथ डीएमके आया था। सो 72 में डॉक्टर एमजीआर, he came out of DMK, who founded ADMK. 77 election, MGRG won. So MGRG is pro-God. He will go to Kollur temple, is pro-God, is pro-nationalist. So MGRG का बात nationalist का बात है, MGRG का बात सनातन धर्म का बात है, MGRG का बात pro-इंडिया का बात है. So DMK का बात anti national का बात बहुत ज़्यादा था, because parliament में first they used to speak about a separate country. सो एमजीआरजी 1977 शुरू कर एमजीआरजी का अंतिम तक एमजीआरजी रूलिंग में था. सो पीपल वोटेड फॉर एमजीआरजी अगेंस्ट डीएमके. एमजीआरजी का पूरा सनातन धर्म का पूरा एमजीआरजी का विश्वास था जी. एमजीआरजी टाइम के बाद उसके बाद देन अगेन द पॉलिटिक्स बिकेम डीएमके वंस एडीएमके.